क्वेश्चन नंबर 4 देखो, द डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ अ पर्सन इज 50 सेंटीमीटर। ये क्या दे रखा है बेटा? द डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ अ पर्सन इज 50 सेंटीमीटर, यानी ये नियर पॉइंट नहीं है 50 सेंटीमीटर का। ठीक है बेटा, और इसे बुक पढ़ना है जो कि प्लेस्ड है 25 सेंटीमीटर पे। बुक जो है बेटा वो प्लेस्ड है काय पे? ठीक है, अब हुआ क्या बेटा, व्हाट शुड बी द फोकल लेंथ ऑफ द स्पेक्टिकल। फोकल लेंथ निकालना, पहले मुझे बताओ क्वेश्चन काय का है? 25 सेंटीमीटर पे रखी हुई चीज नहीं पढ़ पा रहा है आदमी, 50 सेंटीमीटर पे उसे क्लियरली दिख रहा है। तो हाइपरमेट्रोपिया का क्वेश्चन है बेटा ये, समझ गए? अब बेटा मुझे ये बताओ, बुक इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर, ये क्या होगा? बोलो, यू। ठीक है, और एन क्या होगा? ये आपका वी होगा बेटा, यही तो मैंने बताया था, जो नॉर्मल आई का डेटा हो, दिख रहा है? और बेटा जो आपका नियर पॉइंट बन गया हो। समझ में आ गई ना बात बेटा? एक बार फिर से बोलूं क्या? चलो देखो, अब बेटा चलने तो, ये u हो गया, v हो गया, डालो लेंस फॉर्मूला, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v कितना? -50, u कितना? -25 इज इक्वल टू 1/f। फोकल लेंथ निकाल लिए ना, माइनस माइनस बेटा एलसीएम ले ले, इंटू ट्यू कितना हो जाएगा? 2/50, सॉरी 1/50 बेटा, 2 - 1 1 होता है, नहीं समझे? तो f कितना आ गया? समझे बेटा कि नहीं समझे? लो बोलो बेटा। रजत पांडे क्या नहीं समझा? देखो आ रहा है समझ में? पक्का? आ गया पीछे? तेरे को तो आ ही जाता होगा, तेरे को आया? चलो बेटा नेक्स्ट देखते हैं। अभी डेटा मिटा दूं, ये डेटा, ये पक्का उतार लिया था इसको? चलो इसको मिटा देता हूं। अरे तुम उतारो, मेरे को दूसरी फाइल लेना पड़ेगी। सृष्टि यार, तू तो यार। अ पर्सन वांट्स टू रीड अ बुक प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर। एक पर्सन है जो बुक रीड करना चाहता है, जो कि कहां रखी गई है? तो बेटा अभी रुक जाओ, आगे पढ़ लेते हैं। Whereas near point of his eye is 30 सेंटीमीटर। तो नियर पॉइंट कितना दे रखा है? 30 सेंटीमीटर। और बेटा पर्सन वांट्स टू रीड अ बुक प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर, तो u कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। और n क्या होता है? v। अब आपको ये बेटा ध्यान आना चाहिए बेटा, ये अपनी प्यारी सी आंखें, ये अपना छोटा सा आई लेंस, यहां रखते थे अपन लोग बेटा कॉन्वेक्स लेंस। तो मैंने आपको केस समझाया था, एन है, इस पर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, वो नहीं दिख पा रहा है क्लियरली, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एन डैश पे बेटा उसका नियर पॉइंट शिफ्ट हो गया है। तो मैंने आपको ये समझाया था ना, याद करो, कि यहाँ पे जो बेटा इमेज यहाँ से आ रही है, उसे हमारे को कहाँ से दिखाना है कि वो एन डैश से आ रही है। यानी जो ऑब्जेक्ट है जो एन पे रखा हुआ है, उसे कहां से दिखाना है कि वो कहां रखा है। तो ये आपका यू हो जाएगा, और जहां पर इमेज बनानी है वो आपका वी हो जाएगा, राइट? तो बस बेटा डाल लो लेंस फॉर्मूला, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। -30 माइनस 20 इज इक्वल टू 1/f। बेटा बहुत शोर कर रहे हो, अभी मार पीट जाओगे, फिर बाहर जाके बुराई करोगे सर बहुत मारते हैं। 1/f इनटू कराओ, तो ये हो जाएगा -20 प्लस 30, 30 इंटू 20 600 इज इक्वल टू 1/f। ये आ जाएगा कितना? 10/600 इज इक्वल टू 1/f। 0 से 0 कट गया बेटा, 1/f। अच्छा सुनो तो, ये सब काय में था? सेंटीमीटर में।
तो ये सब सेंटीमीटर में चल रहा है, यानी मेरी जो फोकल लेंथ आ रही है वो 60 सेंटीमीटर आ रही है। इसे मैं डिवाइडेड बाय 100 करा दूं तो फोकल लेंथ कितनी हो गई, 0.6 मीटर हो गई। अब पावर निकाल लो डायोप्टर में, तो 1/f यानी 1 पॉइंट हटाओ 10 लगाओ, 6/10 कितना हो जाएगा, 1.67। राइट बच्चे, ये पावर आ गई बेटा। अब मैं जाऊंगा एक आध क्वेश्चन आप कर दिखा दो, 6th वाला आप कर दो बेटा। क्या ये मतलब क्वेश्चन की इसको पहले ये तो उतार ले चाचा। आरब बेटे समझ में आया तेरे को, नहीं कॉन्सेप्ट समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, बोला जा रहा है हमसे फार पॉइंट ऑफ मायोपिक पर्सन इज 4 मीटर। बीमारी का नाम है मायोपिया और फार पॉइंट दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा, 4 मीटर का। बेटा स्टार्स को देखना है तो स्टार्स वाले डिस्टेंस को अपन लोग क्या ले लेंगे, इन्फिनिटी, और जो फार पॉइंट होता है वही तो हमारा v होता है बेटा। अब फॉर्मूला डालो, लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये तो खत्म हो गया, बचा क्या, 4 मीटर। नेगेटिव का क्यों नेगेटिव सर, बेटा मैंने आपको 150 बार एक चीज बताई थी कि जो भी आप लोग लेंसेज का काम कर रहे हो, चाहे कॉनकेव लेंस है चाहे कॉन्वेक्स लेंस है, वो सारी चीजें इस साइड चल रही है, याद है। सारे डिस्टेंसेस क्या लेते थे इसमें, नेगेटिव। 1/f को क्या लिख सकता हूँ, पावर, पावर आ गई बेटा -2.25 डायोप्टर। बेटा एक मायोपिक पर्सन है जो कि स्पेक्टिकल यूज कर रहा है जिसकी पावर है -0.5 डायोप्टर। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ फार पॉइंट ऑफ हिज आई, क्या निकालना है, v निकालना है बेटा। और बस, तो पावर 0.5 डायोप्टर यानी 1/f माइनस 0.5, राइट, कितना मीटर, ध्यान रखना डायोप्टर से किया, तो f कितना आ गया, 1/0.5, पॉइंट हटाओ 10 लगाओ, कितना आ गया 2, लेकिन मीटर, तो कितना आ गया 200 सेंटीमीटर। v निकालना है बेटा, तो लेंस फॉर्मूला डाला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये तो खत्म, मायोपिया था तो 1/infinity खत्म हो गया, कितना हो गया 200 सेंटीमीटर, राइट। फोकल लेंथ कितनी आ रही है, नेगेटिव आ रही होगी ना बेटा, माइनस का था तो माइनस, तो v आ गया बेटा आपका -200 सेंटीमीटर, जिसे लिखा जा सकता है बेटा -2 मीटर। अब सर इनने तो माइनस लगाया नहीं बेटा, क्योंकि जब अगर हम लोग मतलब आपका v आ गया 2 मीटर तो ऑटोमेटिकली बता रहा है कि इस साइड के आया होगा, भाई इमेज तो वहीं बनना है ना। तो अगर यहाँ नहीं लगा तो कंफ्यूज मत होना, लगा के आना है आपको, गलत नहीं करना। चलो बेटा, अब मैंने एक क्वेश्चन आपको मायोपिया का दिया था, अब मैं चाहता हूँ 8th वाला आप लोग करके दिखाओ, क्योंकि वो हाइपरमेट्रोपिया का है। हाइपरमेट्रोपिक आई था तो ये नियर पॉइंट लिख लो बेटा, क्या दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। हाइपरमेट्रोपिया में जो नियर पॉइंट होता है हाइपरमेट्रोपिक आई का, वो क्या देता है, v, तो ये लिख दिया v। पावर ऑफ लेंस निकालना है टू रीड अ बुक एट 40 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया 40 सेंटीमीटर, समझ गए बेटा। अब डालो फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये हो जाएगा बेटा -50, ये हो जाएगा -40, माइनस माइनस 1/40 इज इक्वल टू 1/f। ठीक है बेटा, सब कुछ सेंटीमीटर में। अब एलसीएम उठा लो, -40 + 50, 5 4 20 के आगे 2000 इज इक्वल टू 1/f। सॉल्व करो, कितना आ गया 10/2, 2000 इज इक्वल टू 1/f, काट दो, फोकल लेंथ आ गई 200 सेंटीमीटर, जिसे पावर निकालनी है
पावर का फॉर्मूला 1/f, लेकिन इसको बेटा मीटर में करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 100 कर दो, 2 मीटर आ गया। 1/2 क्या होता है, ये आ गई बेटा पावर डायोप्टर में। अब तो देखो बेटा रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म समझा रहा हूं। देखो बेटा सबसे पहले बात आती है कि प्रिज्म होता क्या है। बेटा एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसमें क्या होते हैं, दो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस होते हैं बेटा, उसे अपन लोग क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं बेटा, ठीक है। अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू refracting surfaces, bounded by two refracting surfaces inclined to each other बेटा, inclined at an angle, ठीक है बेटा। अब देखो प्रिज्म क्या होता है वो समझो। जैसे बेटा ये ले लो अपना प्यारा सा प्रिज्म, प्रिज्म को मैं व्हाइट कलर का ले लेता हूँ। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ बेटा क्योंकि लाइट पास होते हुए दिखाना है तो ढंग से दिख जाएगी, ठीक है बेटा। ये अपना प्रिज्म है। अब होगा क्या बेटा, ये ध्यान रखो, ये प्रिज्म को मैंने नाम दे दिया ए बी और सी, हिस्सा दिया है अभी प्रिज्म को, नाम दिया इसके वर्टाइसेस को। बेटा ये जो ए बी है ना, ठीक है, और जो बेटा आपका ए सी है, ये क्या है, रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है, ठीक है बेटा। बहुत सारे बच्चे पिरामिड और प्रिज्म के बीच में कंफ्यूज होते हैं। क्या होता है दोनों के बीच में डिफरेंस? नहीं भाई, प्रिज्म जो होता है बेटा, जैसे आप ऐसा समझो, इसका ये वाला हिस्सा गोल है, ये वाला हिस्सा भी क्या है, गोल है, तो ये क्या कहलाएगा, प्रिज्म। और पिरामिड जो होता है बेटा, उसके ठीक ऊपर चोटी होती है बेटा। बात समझ में आई क्या बोला? ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, ये चिपका है, ये चिपका है, ये चिपका है, ये क्या है, प्रिज्म बेटा। लेकिन ये क्या है, पिरामिड में चला जाएगा बेटा, ठीक है, समझ गए ना। जिसका बेटा एक टिप कॉमन हो पिरामिड, और जिसके बेटा सरफेसेस हो तो वो होता है प्रिज्म। चलो आगे देखो बेटा। अब देखो ये जो बीसी होता है, ये बेसिकली क्या होता है, बेस ऑफ प्रिज्म होता है बेटा। बात क्लियर हो गई? अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, एक लाइट को इस पे इंसिडेंट कराकर देखते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं बेटा, अच्छा ये हमारी लाइट है, वो स्ट्राइक कर रही है प्रिज्म को यहाँ पे। अब क्या हो गया बेटा, यहाँ पे ये हमारे पास एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं अपन लोग। ये लाइट जो होगी बेटा, क्योंकि कहाँ से जा रही है, बाहर क्या थी, एयर, और अभी काय में जा रही है बेटा, ग्लास में, और फिर बाहर जाएगी काय में, क्या अपन इतनी बात समझ गए, एयर ग्लास एयर। अब क्या करेंगे बेटा, देखो लाइट जब जाएगी, चलो ये क्या खुल गया भाई, देखो बेटा ये जो लाइट हो गई हमारी क्या हो गई, बताते चलो बेटा, इंसिडेंट रे। और जो रेड वाली लाइट जा रही है बेटा, उसे क्या बोला अपन ने, रिफ्रैक्टेड रे। और बेटा यहाँ पर जो लाइट आएगी उसे क्या बोलेंगे, एमर्जेंट रे बेटा। बेटा यहाँ पर भी हमारे पास क्या आएगा, एक नॉर्मल आएगा, ठीक है बेटा। बात क्लियर है? अब होता क्या है बेटा, वो जरा समझो। ये वाला जो हमारा एंगल होता है, इसे क्या कहते हैं अपन लोग, ए जो होता है वो हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। मैंने आपको क्या लिखवाई थी डेफिनेशन, कि रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस जो होते हैं बेटा, वो जैसे एंगल पे इंक्लाइंड होते हैं, किसी एंगल पे इंक्लाइंड होते हैं ना, तो एंगल को क्या कहा जाता है, एंगल ऑफ प्रिज्म कहा जाता है, ठीक है बेटा। इसका नाम दे दो, ये नाम हो जाएगा क्या, इसको नाम दे देता हूं मैं ए, इस पॉइंट को नाम दे देता हूं, ए मत दो बेटा, ये अपन लोग यूज कर चुके हैं, क्या ले लें, पी क्यू आर एस ले सकते हो बेटा। ये पी ले लो, इस पॉइंट को क्यू ले लो, इस पॉइंट को आर ले लो, और इस पॉइंट को एस ले लो बेटा। इस लाइन को कह दो एम एन,
इस लाइन को कह दो एम डैश एन डैश। क्या अपन ये सारी बात समझ गए बेटा? अब देखो ये जो बेटा नॉर्मल है और इसने जो एंगल बनाया है उसे आप बोल दोगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और ये जो एंगल है बेटा इसे बोल देना आप एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अभी इसको R1 नाम दे देना, इसको R2 नाम दे देना, और ये जो एंगल होगा बेटा इसे अपन लोग एंगल ऑफ एमरजेंस नाम देंगे। ठीक बेटा, तो सबको लेबल कर लेते हैं। पी क्यू क्या है हमारा? इंसिडेंट रे, ठीक है बेटा। बेटा हमारा पॉइंट क्यू क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक। फिर बेटा हमारा क्यू आर क्या है? वो है रिफ्रैक्टेड रे बेटा। हाँ, रिफ्रैक्शन हो रहा है। सर रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि बेटा देखो एयर से ग्लास में जा रही है, यानी क्या हो रहा है? मीडियम चेंज हो रहा है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? आर से एस तक। आर एस क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। एमरजेंट रे बेटा, ठीक है। फिर हमारे पास आई क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। आर क्या क्या नाम दे दोगे? R1 R2 दोनों को बेटा अभी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोल दो। और बेटा जो E है वो क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ एमरजेंस। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है अपने को? सब क्लियर है, ठीक है। और बेटा हमारे पास क्या होता है जरा समझना। अगर मान लो ये जो हमारी लाइट रे है प्रिज्म नहीं होता तो ये क्या बेटा कैसे जाती मुझे बताओ? ये ऐसे निकल जाती। दूसरा कलर से बना देता हूं बेटा, कंफ्यूजन नहीं होगा। कौन सा कलर ले लें? औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। देखो बेटा ये लाइट अगर प्रिज्म नहीं होता तो ये लाइट कैसे जाती? ऐसे जाती। और गई कैसे? ऐसे। तो इसको पीछे ट्रेस आउट किया, ये हो गया बेटा। तो लाइट को जाना कैसे था और वो गई कैसे के बीच का जो एंगल होता है, जाना कैसे था? ऐसे। गई कैसे? ऐसे। तो ये जो छोटा सा एंगल दिख रहा है बेटा इसे कहते हैं एंगल ऑफ डिविएशन, जिसे मैं डेल्टा के साइन से डिनोट कर रहा हूं, एंगल ऑफ डिविएशन। बात समझ में आ गई बेटा? अब रिफ्रैक्शन होता है क्या है बेटा? देखो कैसे होता है वो समझो। लाइट है ना, एंटर किया एयर से, गई ग्लास में, मीडियम चेंज हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ। रिफ्रैक्शन होके बेटा लाइट थोड़ी सी कहां चली जाती है? याद करो, रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल। देखो बेटा टुवर्ड्स द नॉर्मल हल्की सी मैंने बेंडिंग दिखाई है। फिर बेटा ये रिफ्रैक्टेड रे की तरह आगे बढ़ेगी, वापस बेटा ग्लास से कहां जा रही है? हवा में, यानी डेंसर टू रेयर जा रही है। तो लाइट कैसे भाग जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो आपको दिख रहा होगा बेटा ये यहां से दूर भाग गई है। अब बेटा यहाँ पे दो तीन एंगल्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। ये होता है एंगल ऑफ प्रिज्म, जहां पे लाइट ने टकराया था। एंगल ऑफ इंसिडेंस, जब लाइट प्रिज्म के बाहर निकलती जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ एमरजेंस कहते हैं। और यहाँ पे दो रिफ्रैक्शंस के एंगल बनते हैं बेटा, ठीक है। आगे बेटा ये जो हमारा mn है और m डैश n डैश है, इसको मैंने लेबलिंग नहीं करी, वो भी मैं कर दे रहा हूँ। mn और m डैश ये क्या है बेटा? बता दे चलो। बोलो बेटा। नॉर्मल है बेटा, ये समझ गए बात को? अब बेटा प्रिज्म से रिलेटेड हमारे पास कुछ दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं, वो देखो बेटा। देखो मेरे को सर्दी जैसा लग रहा है, आज अगर बीमार पड़ा ना सबसे पहले तेरी ही पिटाई होगी। देखो बेटा कुछ फॉर्मूलाज हैं, सम फॉर्मूलाज रिलेटेड टू प्रिज्म। प्रिज्म से रिलेटेड दो फॉर्मूलाज हैं बेटा। क्या है हमारे पास? पहला फॉर्मूला देखो, एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डिविएशन बराबर होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ एमरजेंस के। पहली चीज क्लियर हो गई। दूसरा वाला फॉर्मूला होता है जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, वो साइन ए प्लस एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन बाय 2 होता है अपॉन साइन ए बाय 2 होता है बेटा। शायद साइन नहीं लिखा था मैंने पिछले बार। ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब आपके मन में आएगा सर डेल्टा और डेल्टा एम के बीच में डिफरेंस क्या है बेटा?
मुझे भी नहीं पता बेटा, मैं भी रट के आया था। चलो देखो, डेल्टा एम जो होता है बेटा वो क्या होता है, मिनिमम डिविएशन होता है। अब आप बोलोगे सर मिनिमम डिविएशन बताओ क्या होता है। देखो बेटा बताता हूँ, तेरे कान के नीचे रुक जा। देखो जब हमारा प्रिज्म था उस पर लौटो, तो बेटा जब हमने लाइट को, रहने देना, हमने लाइट को ऐसे इंसिडेंट कराया, लाइट को जाना सीधे था, ऐसे जाना था, लेकिन बेटा लाइट कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है। इतनी बात समझ में आ रही है। जाना कैसे था, बिल्कुल स्ट्रेट, और वो गई कैसे, ऐसे। तो इनके बीच का एंगल क्या था, एंगल ऑफ डिविएशन था। लेकिन सुनना, अगर मैं इंसिडेंट रे को थोड़ा सा और, इंसिडेंट एंगल को और बढ़ा दूं, तो लाइट रे वैसी हो जाएगी, समझ रहे। थोड़ा सा और बढ़ा दूं तो और स्ट्रेटनेस की तरफ जाएगी, तो धीरे धीरे हमारा एंगल ऑफ डिविएशन क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा बेटा। तो मिनिमम डिविएशन यही होता है बेटा, ठीक है, कि हमने कितने एंगल पे इंसिडेंट कराया कि जो डिविएशन था वो कम हो जाए। अच्छा एक खास बात है, देखो जितना हम लोगों ने बढ़ाया डिविएशन धीरे धीरे कम हुआ, लेकिन एक सर्टेन वैल्यू के बाद बढ़ाया तो डिविएशन अब बढ़ जाएगा बेटा, उल्टा हो जाएगा। समझ रहे हो, इसके जैसे ग्राफ भी देखोगे ना आई और डेल्टा के साथ, तो ऐसा चलता है। पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते गए, सॉरी ये डेल्टा, ये आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते गए, इस पॉइंट पर पहुंच के डिविएशन की वैल्यू सबसे कम हो गई। लेकिन फिर आपने अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया तो ये वापस बढ़ने लगता है, और वो बहुत लॉजिकल भी है। कैसे, वो बताऊंगा मैं आपको जब आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझाऊंगा। हो गया बेटा, नाखून नाखून देख ली, बढ़िया कटे, हाँ नहीं कटे, नेल कटर दूं। बात समझे बेटा, मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन क्या है, लाइट को जाना कैसे था और वो गई कैसे, उनके बीच के एंगल को एंगल ऑफ डिविएशन। मिनिमम डिविएशन क्या है, अगर हमने आई को और थोड़ा बढ़ाया तो जो डिविएशन है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। एक पॉइंट आएगा जब वो मिनिमम होगा, उसे कहेंगे अपन लोग मिनिमम डिविएशन। उसके बाद अगर आपने आई को बढ़ाया तो वो क्या करेगा, बढ़ने लगेगा। क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो बेटा ये दो फॉर्मूले ध्यान रखना, उसके बाद बेटा मेरे पास कुछ और भी हैं फॉर्मूले जो कि आपको जगह जगह यूज होंगे, लेकिन मैं उन्हीं के यहीं पे बता दे रहा हूं आपको। पहला तो एक ध्यान रखना बेटा, जो हमारी वेवलेंथ होती है वो बराबर, सॉरी जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है वो बराबर होती है बेटा फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। ये होता है बेटा, इसका नाम होता है न्यू, और ये होता है लैम्बडा, ठीक है। और v क्या होती है, वेलोसिटी। फिर चौथा आता है बेटा हमारे पास कॉचीज रिलेशन। कॉचीज रिलेशन क्या होता है, कॉचीज रिलेशन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन वेवलेंथ का स्क्वायर बाय c अपॉन वेवलेंथ की पावर 4, जहां पर a b c कांस्टेंट होते हैं बेटा, ठीक है। फिर बेटा और कोई फॉर्मूला, बस बेटा यही आता है, ठीक है। दो फॉर्मूले, चार फॉर्मूले हैं, ये ध्यान रखना, काम आएंगे। अब बात आती है बेटा हमारे पास काय की डिस्पर्जन की। डिस्पर्जन क्या होता है ये बताओ, डिस्पर्जन क्या होता है। जब बेटा हमारा एक प्रिज्म होता है, उस बेटा आप लोग को समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत हो तो पूछ ले, तो दोबारा मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, इसको तो नहीं बताएंगे। अब देखो ये बेटा हमारी क्या है, प्रिज्म है सुंदर सा, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, एक सफेद लाइट को इंसिडेंट करा दिया बेटा, ठीक है बेटा। ये हमारी व्हाइट लाइट को हमने क्या करा दिया, इंसिडेंट करा दिया। अब होता क्या है बेटा, ये जो व्हाइट लाइट होती है ना, ये क्या होती है बेटा, 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। सबसे नीचे कौन सा होता है, वेब और वॉयलेट, ये वॉयलेट जैसा लगेगा। अब वो सातों तो नहीं बनाऊंगा बेटा, एक ग्रीन बना लेता हूँ, एक येलो बना लेता हूँ, एक ऑरेंज बना लेता हूँ, रेड बना लेता हूँ,
ठीक है बेटा, जो हमारी व्हाइट लाइट थी उसकी स्प्लिटिंग होना 7 कलर्स में क्या कहलाता है बेटा? डिस्पर्जन कहलाता है। बात समझ में आई? तो डेफिनेशन में क्या लिख देंगे अपन लोग? स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट into 7 colors is called dispersion of light। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट बात देखो क्या आती है। नेक्स्ट बात आती है बेटा, ये जो हमारे पास बैंड बना ना 7 कलर का, इसे कहा जाता है स्पेक्ट्रम। क्या कहा जाता है? स्पेक्ट्रम। इसकी डेफिनेशन होती है बेटा, बैंड ऑफ 7 कलर्स इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। अब इसके बाद जो एक चीज निकल कर आएगी बेटा कि सर हम ये तो समझ गए व्हाइट लाइट थी और वो प्रिज्म से पास कराई आपने, वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो गई, तो ऐसा हो क्यों रहा है? उसे अपन लोग पढ़ेंगे बेटा किसमें? कॉज ऑफ डिस्पर्जन में। 7:20 लगभग हो गया है, तो कॉज ऑफ डिस्पर्जन सब अगली क्लास में।